किसी महापुरुष ने कहा है कि पढ़ाई नौकरी पाने के लिए मत करो, बल्कि काबिल बनने के लिए करो। आज काबिलियत के इस दौर में इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि लोग जो है एक के ऊपर एक कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आज हमारे साथ यंग भारत वर्ल्ड के खास सेगमेंट टॉप मेंटोर में डॉक्टर सीवी मिश्रा हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इनकी सोच क्या कहती है युवाओं को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका यंग भारत वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। युवा आज बहुत भाग दौड़ में लगा हुआ है, सक्सेस पाने की होड़ में भी, नौकरी पाने की होड़ में भी। किस तरह से आप युवाओं को आज देखते हैं? देखिए, युवा जो भाग दौड़ कर रहा है उसकी 3 तरह की दौड़ है। वो बाहरी दौड़ कर रहा है, वो आंतरिक दौड़ कर रहा है, या वो दिल से दौड़ कर रहा है। तीनों दौड़ में फर्क है। बाहरी दौड़ क्या होती है? मैं सबसे पहले आपके शरीर की बात करूं। अपनी एक नॉर्मल अगर हमारी शरीर जो है वो एक बाहर के आचरण से है कि हम जो वस्त्र पहन रहे हैं वो हमारा बाहर का आवरण है, उसको दिखाने के लिए। आप शादी पार्टी पे जाएंगे तो स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहन के जाएंगे नहीं, है ना। और अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पे शादी वाली यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाएंगे। तो यूनिफॉर्म ये बाहर का आवरण हो गया। अंदर का आवरण जो है हमारा इंटरनल बॉडी है। अगर आपके स्टोमक में पेन है, हेडेक है, आपका लीवर फैटी हो रहा है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो आपकी बॉडी अंदर से प्रॉब्लम करेगी। तो हमें अंदर से ठीक करने के लिए उसको भाग दौड़ करने की भी ज़रूरत है कि उसके लिए भी हमारे को अपने खान पान पे और अपने स्वास्थ्य पे और अपने योगा और इन सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, इन दोनों से ज़्यादा आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो है मानसिक मन। जो मन है, जो दिमाग है, और दिमाग जो काम नहीं करता, एक्चुअली दिमाग में कोई काम करने वाली क्षमता जो भी डाली जाती है वो सारी मन से आती है, दिल से आती है। तो जहाँ दिल काम आपका उठना शुरू होता है, काम करना शुरू करता है, और जहाँ पे दिल निराश होता है, वहाँ पे आप काम के अंदर, आपके अंदर देखेंगे कि आपके बाहर के अंदर भी आचरण में फ़र्क आ जाएगा। आप वस्त्र उस तरह से नहीं पहनेंगे, आपके अंदर के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, आपके अंदर के अंदर कोई ना कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाएगी। और तीसरा, अगर आपका दिल खुश है तो आपको क्या लगेगा? आप अच्छे वस्त्र पहनेंगे, आप हंसी खुशी किसी से बात करेंगे, आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, और आपको एक वातावरण बड़ा सुनहरा, खुशहाल जिसे कहते हैं, खुशहाल टाइप रहेगा। तो यंग भारत के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अपने दिल से काम करना शुरू करें, दिल से दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य को आगे सफलता की तरफ बढ़ाएं। देखिए, आपने दिल और दिमाग की बात कही है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि दिल और दिमाग की लड़ाई में अक्सर क्या होता है ना, दिल हारता है और दिमाग की जीत होती है। यहाँ पर पीयर प्रेशर बहुत है बच्चों में, अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर्स लाने का। साथ ही साथ अगर अच्छे स्कोर्स नहीं लाएंगे तो उनको लगता है कि जब मैं अपनी 10th और 12th की मार्कशीट को सबमिट करूँगा या कहीं CV में लगाऊंगा तो उस तरीके के हमें जो है परफॉर्मेंस के बिहाफ पे हमें जॉब नहीं मिलेगी। इस तरह के पीयर प्रेशर्स को यूथ्स कैसे हैंडल करें? क्या कुछ दिमाग में उनके चलता है? इसके साथ ही साथ किस दौड़ में आज युवा बहुत ज़्यादा बिजी है? देखिए, युवा आज की तारीख में, आपका जो कहना है कि दिल में हमेशा दिमाग जीतता है, और वास्तव में सही बात है। अक्सर टीचर्स ये कहते हैं कि दिल से याद करो, और हमेशा कहता हूँ कि दिल तो पागल है, दिल के पास दिमाग नहीं है। इसीलिए मैंने पहले शब्दों में अपने कहा कि दिल को दिमाग के साथ काम करना पड़ेगा। ये दोनों ही हिस्से हैं। हमारे ब्रेन के 4 हिस्सों में से 2 हिस्से पूरे दिल के साथ चल रहे होते हैं। अगर दिल ने कहीं पर भी कुछ सिग्नल दिया है कि ये आपको प्रॉब्लम है, तो आपको दिखता है। आप एक नॉर्मल सा, आप ये मान के चलें कि अगर आपकी तरफ कोई देख रहा है और बहुत देर से देख रहा है जिस तरफ आपका ध्यान नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली दिल कहता है तुम्हें देख रहा है कोई, उस तरफ ध्यान दो। तो आप उस तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। यहाँ पे दिल और दिमाग का कनेक्शन जुड़ा होता है। विद्यार्थी जहाँ दिमाग से काम नहीं लेता, सिर्फ दिल से काम लेता है, वही भटकते हैं। तो मैं तो हमेशा कहूँगा ये मार्क्स जो है, वो अंक गणना जो है, ये मार्क्स जो है, ये थोड़े दिन की सीवी हमेशा इंप्रूव होती है। कभी नीचे ग्राफ नहीं गिरता, ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। तो ग्राफ ऊपर जाने के लिए आज जो कंडीशन है उससे अगर आप इंप्रूव कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये मान के चलिए आगे आपके लिए सफलता के पद हैं। ये नहीं कि आज आपके मार्क्स नहीं आए तो आप हमेशा के लिए निराश हो जाए। ये मार्क्स आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि आपके पास दूसरे लक्ष्य भी ओपन है और आगे आपने कितनी कड़ी मेहनत और करनी है। इसी का ये नंबर है और कुछ नहीं। और CV के अंदर इन मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होता, इस बात को बच्चे मान के चलें।
हमारे देश में मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिमाग में मॉडर्न एजुकेशन इतनी हावी है, इतना हुआ बना हुआ है कि सरकारी स्कूलों में कोई दाखिला नहीं करवाना चाहता अपने बच्चों को, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे सेलिब्रिटीज़ हो। हर किसी को बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही लेविश स्कूल्स चाहिए, लेविश टाटा क्लासेस चाहिए, कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ वाले स्कूल्स चाहिए। ये जो सोसाइटी में माइंडसेट बन चुका है। देखिए, सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि विद्यालय जो हैं वो इस समय गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, ये पेरेंट की चॉइस है अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि हर आदमी के पास पैसे की क्षमता के अनुसार वो अपने विद्यार्थियों को उसी तरह। आज की तारीख में कई गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे पास होकर IAS ऑफिसर बन रहे हैं, मेडिकल में नीट में एडमिशन ला रहे हैं, और सेम कंडीशन प्राइवेट स्कूल्स की भी है। मैं इन दोनों की गणनाओं के बीच में ये कहूँगा कि दोनों बराबर हैं। मैं बात यहाँ पे चर्चा करूँगा कि हम मॉडर्न जो आपने शिक्षा की बात की, कि शिक्षा हम दे रहे हैं या विद्या हम दे रहे हैं। शिक्षा कभी भी विनियम नहीं दिलाती, विद्या ददाती विनियम कहा गया है। तो विद्यालय हम चला रहे हैं, शिक्षालय नहीं चला रहे। तो शिक्षालय के अंदर तो शिक्षा आपको सड़क पे चलने वाला हर इंसान दे सकता है। किसी रिक्शे पे बैठिए, आप कहिए आपका सर में दर्द हो रहा है, आपको बुखार होगा, तो शायद रिक्शा वाला भी आपको बताएगा आपको ये वाली दवाई खाने से आपका ये बुखार उतर सकता है। वो शिक्षा है, वो विद्या नहीं है। विद्या तो वो हुई कि आपकी बॉडी की टेस्टिंग करने के बाद ये बताया जाए कि आपको बुखार हुआ क्यों, और आने वाले समय पे वो बुखार कभी हो ना। इन चीज़ों की ट्रीटमेंट को ही विद्या कही जाती है। तो आप जहाँ हैं और आप जहाँ पहुँचने की अपेक्षा करते हैं, इसके प्लान करने की, इस ब्रिज को बनाने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए जो गैप बनता है वो विद्या है, जो विद्यालय आज की तारीख में प्रदान कर रहे हैं। नालंदा से लेके हमारे पुराने जितने भी विद्यालय रहे हैं, जो गुरु शिक्षा पद्धति रही है हमारी, गुरुकुल जो चलते थे वहाँ विद्या दी जाती थी, शिक्षा नहीं दी जाती थी। शिक्षा तो हम कहीं पर भी शिक्षा मिलता था जब बच्चा जा रहा है। जैसे युधिष्ठिर जी जा रहे थे, उनके साथ वो जाते जाते सभी लोग चल रहे थे, अंत में उनके साथ कोई नहीं रहा, तो वो जो उनको बीच में शिक्षाएं मिलती, वो शिक्षा थी, विद्या नहीं थी। वहाँ कोई बता नहीं रहा था उनको। तो वातावरण से हमें शिक्षा मिल सकती है, हमारे आचरण से हमें शिक्षा मिल सकती है, लेकिन विद्यालय हमें किसी ना किसी को गुरु मानना पड़ेगा, और हम उसके आधार पे हम उनका शिक्षा को प्राप्त करते हैं, और उस शिक्षा से हम विद्या प्राप्त करते हैं। तो विद्या जो है वो ऊपर है। मैं विद्यार्थियों को यही कहूँगा, आप विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी नहीं है। शिक्षार्थी और विद्यार्थी शिक्षालय में नहीं जा रहे, विद्यालय में जा रहे हैं। शिक्षार्थी तो शिक्षा तो किसी से ले रहे हैं, माँ बाप से सीखना शिक्षार्थी के रूप में हो सकता है, लेकिन माँ बाप से अगर कोई विद्या ले रहे हैं आप, तो वो विद्या है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए विद्या है। इस पे ध्यान दें। वो आप सालों से एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर में जुड़ाव रखते हैं, ऐसे में आपको आज के युवाओं में क्या खूबियाँ, क्या कमियाँ नजर आती हैं? खूबियाँ ये हैं कि हम अपने, सबसे पहले कि हम बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर चेंजेस के कह सकते हैं कि समय के अनुसार, जैसे अभी कोविड आया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, टीचर्स ने भी सीख लिया पढ़ाना और बच्चों ने भी पढ़ना सीख लिया। हाइब्रिड क्लासेस हो गई है, गाड़ियाँ भी हमारी हाइब्रिड हो गई हैं, गाड़ियाँ भी हमारी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पे चलनी शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, आगे फ्यूल भी चेंज हो रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर आप ये देखिए कि हमें वातावरण को सबसे पहले अपने आचरण में बदलना है। वातावरण को जब तक हम अपने आचरण में नहीं लाएंगे, मतलब इस वातावरण ने या नेचर ने हमें जो दिया है, पहले भी हम उसी को लेके चलते थे। हम कुछ आविष्कार तो नया नहीं करते थे, हम उसका आविष्कार ये करते थे कि ये हमारे को प्रकृति ने दिया क्यों है। सूरज की किरणें हमें मिल रही हैं, तो हमें उससे क्या चीज़ हम ले सकते हैं। अब सूरज की किरणों को हम देख रहे हैं और सिर्फ उसको जल को अर्पण करके सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने का अर्थ ये है कि हम उसके नमस्कार कर रहे हैं कि आपके हमारे को ऐसी किरणें हमेशा प्राप्त होती रहे। और अगर उसी किरणों से हम और भी सौर एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये एक और शिक्षा हो गई। तो शिक्षा जो हमें जो मिली सूरज की किरणों से, उसको हमें अपने विद्यालय में लेके उसको विद्या के रूप में लेते हुए आने वाले 10 साल को और डेवलप करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें पानी की किल्लत पड़ेगी, तो हमें सूर्य ऊर्जा को इस्तेमाल करना है। तो विद्यार्थियों को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जो प्रकृति ने आपको दिया है उसका सबसे पहले तो सम्मान करें, उसका नष्ट ना करें। हम अगर सूर्य देव को प्रणाम कर रहे हैं तो इसलिए कि वो हमेशा इसी तरह प्रकाशमय रहे और हमें प्रकाश प्रदान करते रहे। हम जल का भी, इसीलिए हिंदी संस्कृति के अंदर, हिंदू के अंदर हम ये जो कहते हैं, हर चीज़ का, हर प्रकृति का, हर मौसम का, 9 ग्रहों का हम सभी को प्रार्थना करते हैं और ये सभी में करते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम बच्चों को लेके चलें तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा एक और मैं बात करना चाहूँगा,
हम जो आज की तारीख में गायब कर रहे हैं, हमारे दिमाग से निकलता जा रहा है, वो है हमारी संस्कृति। और कहीं ना कहीं संस्कृति की वजह से हमारे संस्कार जो हैं बदल रहे हैं। बच्चों के अंदर जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो हम एडवांस हो रहे हैं, एआई हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं। ये फास्ट कहीं ना कहीं हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो उस लेवल की नहीं है कि जिसे में हमें भागना है। हमें हमारी संस्कृति ने कभी भी भागने के लिए नहीं बताया, हमारे संस्कार ने कभी हमें भागने के लिए नहीं बताया। संस्कार आज की तारीख में लुप्त होते जा रहे हैं। मैं माँ बाप से यही कहूँगा कि वो संस्कार और संस्कृति दोनों को लेके चले। धन जो है वो विद्या है, विद्या जो है वो अपने आप धन लेके आ जाएगी। अगर आप धन से सोचेंगे कि हम विद्या खरीद लें, डिग्री खरीद लें, तो नहीं मिल सकती। लेकिन आप शिक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आप धन कमा सकते हैं, इस बात को मान के चले, और वो भी संस्कार और संस्कृति के साथ। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। आपने संस्कार और संस्कृति की बात करी, हम इसी पे एक क्वेश्चन है मेरा कि युवाओं में जो बढ़ती एजुकेशन है, उस जो जितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, उसके क्या मापदंड है? देखिए, हम आगे शिक्षा को जो हम दे रहे हैं विद्यालयों के अंदर, वो शिक्षा जो लेसन बन रहा है, वो चैप्टर जो बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है कि आने वाले 10 साल में जो चेंजेस हो रहे हैं। आपने कभी शायद सुना हो कि 20 साल पहले हमने कंप्यूटर की क्लासेस में क्या पढ़ाते थे और आज हम कंप्यूटर में क्या पढ़ रहे हैं। हमारे टॉपिक्स दिन पर दिन चेंज होते आ रहे हैं, हमारे तरीके पढ़ाने के और पढ़ने के दोनों बदल रहे हैं। तो इसी तरह कार्य क्षेत्र में भी बदल रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि कभी हमारे घरों के से अंदर से ऑफिस चलेंगे? कभी हमने सोचा था कि हम घरों में से क्लासरूम चलाएंगे? कभी हमने सोचा था कि 50 जगह बच्चे बैठे होंगे और एक जगह से सब, एक कमरे से हम अपने घर के किचन में से क्लासरूम ले सकते हैं? तो ये चीज़ें, और एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के मोबाइल के थ्रू हम क्लास ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे शायद इससे भी एडवांस होने वाला है। हमें टेक्नोलॉजी को एक साथ में लेके चलना है, इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो जाए कहीं, क्योंकि प्रकृति आपको जो टेक्नोलॉजी दे रही होती है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको घटने के लिए नहीं दे रही है। तो उसको बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, उसका इस्तेमाल करते हुए उसका और ये टेक्नोलॉजी से हमें आगे बढ़ने का अर्थ ये भी है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन प्रकृति का या किसी का नुकसान ना करते हुए। तो टेक्नोलॉजी भागते दौड़ते वक्त अगर हमारी गाड़ी में हाई स्पीड दिया हुआ है, तो वो इसलिए नहीं कि आगे किसी को टक्कर मारते हुए या भगाते हुए लेके जानी। जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस नहीं करनी। तो हर जगह सिग्नल्स लगे हुए हैं, आपको उस सिग्नल्स को देखते हुए उसी हिसाब से बढ़ना है। उसी हिसाब से, इसीलिए कहते हैं संस्कार और संस्कृति। जब छोटा बच्चा पढ़ रहा होता है, पढ़ाई स्कूल में करना शुरू करता है, उसकी संस्कृति और संस्कार वो अपने वातावरण से लेके चलता है। परिवार का वातावरण होता है, उसका समाज का वातावरण होता है, उसका विद्यालय का वातावरण होता है, और वो जिस जगह रह रहा होता है उसी वातावरण को वो फल फूलता है उसी में, और वो उसी को ग्रैब करना शुरू करता है। तो बच्चे के जो प्राइमरी स्टेज है, कम से कम 15 साल जो उसकी उम्र है, उस तक वो कम से कम एक अच्छे वातावरण, अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार के साथ रहे, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारा देश भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में हमारे देश के बच्चे उन सारी कॉम्पिटिशन्स को, उन सारे जो एक माहौल बना है उसको अडॉप्ट करने में सक्षम हैं? विदेश जाकर इस तरह की नौकरियां जो अभी भी चल रही हैं, लोग कर रहे हैं, इस तरह की कॉम्पिटिशन्स को फेस कर पाएंगे, पीयर प्रेशर को फेस कर पाएंगे, अपने आप को काबिल दिखा पाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा हमारा देश विश्व गुरु था, है और रहेगा, क्योंकि हमारे ही ग्रंथ हैं, हमारे ही संस्कृति की संस्कृत भाषा है जिसे सारी भाषाओं की जननी कहा गया है। हमारे ही 4 ग्रंथ हैं जिससे सारे के सारे विषय निकले हुए हैं। ये जो विषय हैं, अगर आप सारे के सारे विषय, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री ढूंढेंगे तो वो भी हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, आप चाहे साइंस का किसी फॉर्मूले को ढूंढेंगे तो वो भी है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि वो जो संस्कृति और ग्रंथ जो हमारे लिखे गए हैं उनको हम छोड़े नहीं। जिस दिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर बच्चों ने दोबारा से संस्कृत भाषा को पढ़ना और समझना शुरू कर दिया, तो ये मान के चलिए, ग्रंथों को पढ़ना और समझना शुरू कर दिया और उन ग्रंथों को इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में शुरू कर दिया, तो ये आप बात मान के चलिए कि हमारा देश किसी भी दूसरे देश से विकसित नहीं, विकासशील देश भी नहीं, ये कहीं और का देश कहलाएगा। हम सभी के ऊपर होंगे। और ये जिन्होंने ग्रंथों को जितनी जल्दी कन्वर्ट किया, जिन्होंने इस्तेमाल किया, वो आज की तारीख में विकसित करा रहे हैं। वो हमारे ही ग्रंथों को उन्होंने किया है। जिस दिन हम अपने ग्रंथों को इस्तेमाल करके, इनको पढ़ के, तो मैं सभी पेरेंट्स को भी कहूँगा, बच्चों को भी कहूँगा कि हमें अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए,
हम जिस देश में रह रहे हैं इसने हमें बहुत कुछ दिया है, और ऐसा देश कहीं पर भी इस धरती पे दूसरा देश नहीं है, और जिसके अंदर इतनी भिन्नताओं के अंदर भी अनेकता है। सब जगह आप हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद देखेंगे तो भाषा चेंज हो जाती है, आप हर 10-15 मिनट, लेकिन आपका रीति रिवाज कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। तो आप हर चीज़ को लेके चलें और उस संस्कृति और संस्कार को लेके चलें जो हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है, उस संस्कृति संस्कार को ग्रंथों को लेके चलें जो हमारे पूर्वजों ने दिया है। आप अपने हाथ को, दिमाग को और दिल को, इन तीनों चीज़ों को, इन संस्कार और संस्कृति और की तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से हमें विश्व गुरु हम हैं ही, लेकिन हम सभी लोग विश्व गुरु के रूप में श्रेणी में आ जाएंगे, हम सभी गुरु बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो कहते हैं ना कि भारत तो हमारा देश है ही है जो विश्व गुरु बनने की राह पर, क्या विश्व गुरु है ही, और जैसा सर ने बोला सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडर्न एजुकेशन की इस लड़ाई में आज मेरे साथ डॉक्टर सीवी मिश्रा थे, जो कि इतने बड़े स्कूल का संचालन करते हैं, प्रिंसिपल हैं, और इन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से युवा बदलते सामाजिक परिवेश और वातावरण के चलते युवाओं की सोच क्या है, युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस पर भी हमने खास बातचीत की। यंग भारत वर्ल्ड के टॉप मेंटोर के इस सेगमेंट में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और वीडियोस लेकर आती रहूंगी। कैमरामैन गौतम के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, यंग भारत वर्ल्ड।